जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अक्सर लोग उन सवालों को यक्ष प्रश्न कह देते हैं जिनका जवाब बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यह यक्ष प्रश्न है क्या और यह नाम आया कहाँ से? दरअसल यह यक्ष प्रश्न की घटना महाभारत से संबंधित है। जब पांडव 13 वर्ष के वनवास में वनों में विचरण कर रहे थे, तब यह घटना घटी थी। पांडव जन अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा सर्वप्रथम सहदेव को सौंपा गया। उन्हें पास में एक जलाशय दिखा जिसमें सहदेव पानी लेने पहुँचे। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय से पानी पीने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के ना लौटने पर क्रमशः नकुल, अर्जुन और भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुँचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए। अंत में चिंतित युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुँचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया। उन्होंने न केवल यक्ष के सभी प्रश्न ध्यान पूर्वक सुने, बल्कि उनका तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया, जिसे सुनकर यक्ष संतुष्ट हो गया। आइए जानते हैं कि यक्ष ने कौन कौन से प्रश्न पूछे। वैसे तो यक्ष ने लगभग 100 प्रश्न पूछे, परंतु हम यहाँ कुछ ही प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। यक्ष ने पूछा, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। यक्ष ने प्रश्न किया, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचारों और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। यक्ष ने प्रश्न पूछा, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर क्रिया, हर कार्य का परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। यक्ष ने पूछा, क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो, इसीलिए वह भी है। इस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह ना स्त्री है ना पुरुष। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। यक्ष ने पुनः युधिष्ठिर से प्रश्न किया, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जिसके पास विवेक है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, चोर कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इंद्रियों के आकर्षण। जो इंद्रियों को हर लेते हैं वही चोर है। यक्ष ने पुनः प्रश्न पूछा, नरक क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इंद्रियों की दास्तान नरक है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, अज्ञान क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पिता। यक्ष ने प्रश्न पूछा, भूमि से भी भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतान को कोख में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है। यक्ष ने प्रश्न किया, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन।
मन की गति निरंतर जारी रहती है, इसकी गति को समझ पाना मुश्किल है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, घास से भी तुच्छ चीज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, चिंता। चिंता घास से भी तुच्छ चीज है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पत्नी। यक्ष ने प्रश्न किया, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ज्ञान। ज्ञान ही विदेश में रहने वाले व्यक्ति का सच्चा साथी होता है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहम। अहम भाव छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए भी इंसान अमृता के सपने देखता है। वह यही सोचता है कि वह सर्वदा ही इस पृथ्वी पर बना रहेगा। यही महान आश्चर्य है। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अंत में यक्ष बोला, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जीवित करने के लिए कहा। यक्ष हैरान था। उसने कहा, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जीवित करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। कुंती का एक पुत्र मैं तो बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष यह उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उपहार स्वरूप सभी भाइयों को जीवित कर दिया और महाभारत की जीत का वरदान देकर यक्ष अपने धाम लौट गए। यक्ष और युधिष्ठिर के सवाल जवाब में हम यह सीख सकते हैं कि कैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को मृत पाकर भी अपना संतुलन बनाए रखा और धैर्य नहीं खोया। बाहरी परिस्थितियां बहुत ही विषम थी युधिष्ठिर के लिए, परंतु बाहरी परिस्थिति का उनकी मनःस्थिति पर कोई प्रहार नहीं हुआ। फलस्वरूप उनके चारों भाई जीवित हो गए। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, संतुलन खोकर हड़बड़ाहट में मत आइए, क्योंकि आपकी हड़बड़ाहट से आपकी किसी भी समस्या का हल मिलने वाला नहीं है। इसलिए धैर्य बनाए रखिए और कर्म कीजिए, आपकी भी समस्याएं जरूर समाप्त होंगी। यह थे धर्मराज युधिष्ठिर से पूछे गए यक्ष के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।